शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ इस समय जहां एक और देश की राजधानी दिल्ली में किसानों द्वारा जबरदस्त आंदोलन किया जा रहा है, वहीं अब इस आंदोलन को समूचे देश से व्यापक प्रतिसाद व समर्थन मिलने लगा है। इसी आंदोलन की अगली श्रृंखला के तहत कल मंगलवार 8 दिसंबर को किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस आह्वान को भी समूचे देश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जिससे अमरावती जिला भी अछूता नहीं है। जानकारी के मुताबिक अमरावती जिले की लगभग सभी फसल मंडियों ने 8 दिसंबर के भारत बंद में शामिल होते हुए अपना कामकाज बंद रखने का निर्णय लिया है। वहीं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति सहित आइटक व सीटू जैसे 11 अलग अलग संगठनों ने भी सभी से इस देशव्यापी बंद में शामिल होने का आह्वान किया है, जिसे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना जैसे राजनीतिक दलों का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। ऐसे में साफ है कि मंगलवार को अमरावती जिले में खेती किसानी से संबंधित कामकाज के साथ ही अन्य व्यापारिक व्यवहार भी लगभग बंद ही रहेंगे। इस हड़ताल का नियोजन कर रहे ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा इस बंद को सफल बनाने हेतु सभी तहसील स्तरों पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जिसके चलते पूरी उम्मीद है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार 8 दिसंबर को किसानों द्वारा जगह जगह पर धरना प्रदर्शन व रास्ता रोको जैसे आंदोलन हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन और पुलिस महकमे द्वारा भी तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और शहर सहित जिले में सभी प्रमुख प्रशासनिक कार्यालयों एवं अन्य इलाकों में व्यापक पुलिस बंदोबस्त लगाया जा रहा है। विगत कुछ दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने हेतु युवक कांग्रेस द्वारा सोमवार को स्थानीय गर्ल्स हाई स्कूल चौक से जिलाधीश कार्यालय पर मोर्चा ले जाया गया। साथ ही जिलाधीश के जरिए देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा असंवैधानिक तरीके से अस्तित्व में लाए गए कृषि कानून पूरी तरह से किसान विरोधी हैं, अतः इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु निकाले गए इस मोर्चे में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के, मनपा गुट नेता बबलू शेखावत, पूर्व महापौर पार्षद विलास इंगोले सहित महाविकास आघाड़ी में शामिल घटक दलों के पदाधिकारी व नेता उपस्थित थे। इसके साथ ही चांदू रेलवे, चिखलदरा, दरियापुर, अंजनगांव, सुरजी व मोर्शी इन तहसील क्षेत्रों में भी कांग्रेस व राकापा सहित किसान संगठनों द्वारा तहसीलदारों के मार्फत राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। या ठिकाणी आज शेतकऱ्यांच्या विरोधात जो कायदा आहे तो रद्द झाला पाहिजे। आज आपण बघतोय पंजाबमध्ये जे आंदोलन चालू आहे त्या आंदोलनाच्या माध्यमातून सगळे शेतकरी गेल्या 11 दिवसापासून बाहेर बसलेले आहे, तरी या केंद्र सरकारला जाग येत नाही। म्हणून उद्या या ठिकाणी पूर्ण महाराष्ट्र बंद या ठिकाणी केलेला आहे। काँग्रेस पक्ष, विरोधी पक्षाचे जे काही सहकारी पक्ष आहेत त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी सहभाग घेतलेला आहे। आणि माझा सर्व शेतकरी बांधवांना आणि सर्व जनतेला, व्यापारी वर्गांना सगळ्यांना विनंती आहे की उद्याचा जो भारत बंद आंदोलन या ठिकाणी भारत बंद आहे त्या भारत बंदामध्ये आपण सर्वांनी सहभागी व्हावं। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों को लेकर इस समय समूचे देश के किसानों में जबरदस्त रोष व संताप की लहर है। साथ ही इन कानूनों की समीक्षा करने पर पता चलता है कि ये तीनों बिल किसानों के खिलाफ रहने के साथ ही पूरे देश के लिए घातक हैं, अतः इन कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस लेते हुए इन्हें रद्द किया जाए। इस आशय की मांग समाजवादी पार्टी की जिला शाखा द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को सौंपे गए ज्ञापन में की गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी वाले मुसीबत के समय की आड़ लेते हुए बेहद असंवैधानिक तरीके से 3 कृषि कानूनों को अमल में लाया है, जिसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के किसान दिल्ली की सीमा पर ठिया देकर बैठे हैं। साथ ही इस आंदोलन के समर्थन में मंगलवार 8 दिसंबर को भारत बंद का आयोजन किया जा रहा है, जिसे सभी ने साथ मिलकर सफल बनाना चाहिए। इस आशय का आह्वान किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में किया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद में विदर्भ ऑटो चालक फेडरेशन तथा अमरावती जिला ऑटो यूनियन चालक मालक संगठन द्वारा भी हिस्सा लिया जाएगा, जिसके तहत मंगलवार को पूरा दिन शहर सहित जिले की सड़कों पर ऑटो नहीं दौड़ेंगे। ऐसी जानकारी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष नितिन मोहर द्वारा यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में की गई है। साथ ही कहा गया है कि किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु सभी ऑटो चालक व मालिक मंगलवार 8 दिसंबर की सुबह 9 बजे राजकमल चौक पर इकट्ठा हों। इसी तरह केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी कानूनों को रद्द कर किसानों को राहत दिए जाने की मांग को लेकर शेतकरी संघर्ष समिति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा मोर्शी के तहसीलदार के मार्फत देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा गया कि मोर्शी तहसील शेतकरी संघर्ष समिति के नेतृत्व में मंगलवार 8 दिसंबर को मोर्शी तहसील के किसान भारत बंद आंदोलन में हिस्सा लेंगे। इस समय देश की राजधानी दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू कडू अपने साथ सैकड़ों किसानों को लेकर
बाइक रैली के जरिए दिल्ली जाने हेतु रवाना हुए हैं, जिसके तहत वे गत रोज बैतूल से निकलकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे और सोमवार को यह रैली भोपाल से निकलकर अब गुना पहुंच रही है, जहां से आगे बढ़ते हुए मंगलवार की सुबह उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा में दाखिल होगी। सोमवार की सुबह भोपाल जिले के भरेसिया से गुना हेतु रवाना होते समय राज्य मंत्री बच्चू कडू ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में उनकी बाइक रैली को रोकने और उनके आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में कहीं पर भी उनके भोजन व निवास की व्यवस्था तक नहीं होने दी जा रही। राज्य मंत्री बच्चू कडू अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बाइक रैली लेकर विगत शुक्रवार को अमरावती के गुरुकुंज मोजरी से दिल्ली हेतु रवाना हुए थे। चांदू रेलवे में युवक कांग्रेस की ओर से किसान विरोधी कानून की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर किसान कानूनों का विरोध किया गया और जूना बस स्टैंड परिसर में सरकार के प्रतीकात्मक शव यात्रा को जलाने का भी प्रयास किया गया। यह आंदोलन युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव परीक्षित जगताप के नेतृत्व में किया गया। स्थानीय महानगरपालिका कर्मचारी व कामगार संघ द्वारा निगमायुक्त प्रशांत रोड़े को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि मनपा कर्मियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन व पेंशन लागू की जाए। इस मांग को लेकर आगामी 14 दिसंबर से विधानमंडल सत्र के पहले दिन से संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन शुरू किया जाएगा। अभियांत्रिकी द्वितीय वर्ष की पदविका तथा कक्षा 10वीं व 12वीं के बाद की पदविका एवं होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग व फार्मेसी पदविका पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी पहली अस्थायी मेरिट सूची 7 दिसंबर की शाम तक तंत्र शिक्षा संचालनालय की वेबसाइट पर घोषित की गई है, जिस पर संबंधित विद्यार्थियों द्वारा आगामी 10 दिसंबर तक अपनी आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी, जिसके बाद 11 दिसंबर को शाखा निहाय प्रवेश क्षमता की सूची प्रकाशित की जाएगी। अभी हाल ही में विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता खत्म हुई है, वहीं अब आगामी 4 दिनों में जिले की 553 ग्राम पंचायतों के चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, जो आगामी 30 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद जिला परिषद के 2 गुटों के उपचुनाव होंगे, साथ ही 4 नगर पंचायतों के आम चुनाव की भी संभावना है, जिसकी वजह से अमरावती जिले में अब मार्च माह के अंत तक आचार संहिता लागू रहेगी, यानी आगामी 4 माह आचार संहिता के साए में गुजरेंगे। अमरावती जिले में इस समय 553 ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम चल रहा है और 10 दिसंबर तक सभी ग्राम पंचायतों में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसी दिन निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों के आम चुनाव की घोषणा की जाएगी। यह चुनाव जनवरी माह के अंत तक चलेंगे। ऐसे में विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की वजह से शुरू हुई आचार संहिता केवल 4 दिनों का पॉज लेकर एक बार फिर लागू होने जा रही है, जो कम से कम अगले 2 माह तक चलेगी। इसी बीच जिला परिषद के गायवाड़ी व बेनोटा गुट में किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है, जिसके लिए जिला निर्वाचन विभाग द्वारा अपनी तमाम तैयारियां शुरू की गई हैं। साथ ही इस समय जिले की धारणी, तिवसा, भातकुली व नांदगांव खंडेश्वर इन नगर पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से वहां पर प्रशासक राज चल रहा है। इन सभी नगर पंचायतों में इसी कालावधि के दौरान आम चुनाव लिए जा सकते हैं। ऐसा होने पर अमरावती जिले में आगामी 4 माह तक आचार संहिता का साया मंडराता रहेगा, जिसकी वजह से जिले में विकास कामों की गति भी निश्चित रूप से प्रभावित होगी। विगत दिनों 100 रुपये किलो प्रति किलो की दर पर जा पहुंचा प्याज अब 40 रुपये प्रति किलो के दायरे में वापस आ गया है। नवंबर माह के बाद से जारी माह तक बाजार में प्याज की आवक बढ़ने की वजह से प्याज के दाम लुढ़कने शुरू हो गए हैं। ऐसे में अब सर्वसामान्य नागरिकों, विशेषकर गृहिणियों ने राहत की सांस ली है। बाजार सूत्रों के मुताबिक आगामी दिनों में प्याज के दाम और भी अधिक घट सकते हैं। ऐसे में यह राहत और भी अधिक बढ़ सकती है। जिले में सोमवार 7 दिसंबर को कोरोना के 47 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 18,264 पर जा पहुंची। सोमवार को RT-PCR टेस्ट में 43 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 27 पुरुषों व 20 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 35 और ग्रामीण इलाकों के 22 लोग शामिल हैं। सोमवार को इसके पहले कोरोना संक्रमित पाए गए मरीजों में से 65 लोगों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला। जिले में अब तक कुल 17,390 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय 234 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं मनपा क्षेत्र में 84 और ग्रामीण क्षेत्र में 173 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। जिले में इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 491 है। इसके अलावा सोमवार को कोरोना संक्रमण के चलते एक मरीज की मौत हुई है। जिले में अब तक कुल 383 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। समूचे शहर में खलबली मचा देने वाले धैर्य परमार के अपहरण व हत्या मामले में मृतक बच्चे की मां नम्रता परमार को संदेह व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर हिरासत में लिए जाने के बावजूद पुलिस अब तक उससे अपनी पूछताछ में कोई खास जानकारी नहीं उगलवा सकी है। ऐसे में राजापेट पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच को अब और आगे बढ़ाते हुए मृतक बच्चे के शरीर से लिए गए सैंपल के साथ उसके माता पिता नम्रता व मनीष सिंह परमार के DNA सैंपल को मैच करने की तैयारी शुरू करवाई है। इन तीनों के सैंपल DNA टेस्टिंग के लिए प्रयोगशाला में भिजवाए जाएंगे। बता दें कि न्यू प्रभात कॉलोनी परिसर में विगत रविवार अपराह्न 1:30 बजे धैर्य परमार नामक 1.5 माह का आयु वाला बच्चा अकस्मात अपने घर से लापता हो गया था और दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे घर के प्रांगण में ही स्थित कुएं से इस बच्चे का शव बरामद हुआ था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ था कि धैर्य परमार को जिंदा ही कुएं के पानी में फेंक दिया गया था।
पश्चात पुलिस ने 5 दिनों तक इस मामले की सघन जांच करने के बाद संदेह और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर विगत शुक्रवार 4 दिसंबर की शाम 4 बजे धैर्य की मां नम्रता परमार को अपनी हिरासत में लिया था। बाद में अदालत में पेश किए जाने पर नम्रता परमार को 3 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड में रखा गया है। इस पुलिस कस्टडी रिमांड की अवधि मंगलवार 8 दिसंबर को खत्म हो रही है। विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में नेत्रहीन अजय लालवानी ने विगत 12 दिनों में दादर से गोंदिया के बीच 2010 किलोमीटर साइकिल से सफर करते हुए अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। उनके इस कार्य की दखल लेते हुए राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों अजय लालवानी का उनके अमरावती आगमन पर भावभीना सत्कार किया गया। अजय लालवानी जन्म से ही नेत्रहीन है, इसके बावजूद उन्होंने कई खेल प्रकारों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। मोर्शी तहसील के मनीमपुर क्षेत्र में अवैध रूप से रेत भरकर ले जा रहे वाहन को पकड़े जाने पर रेत भरकर ले जा रहे एक रेत तस्कर को वन रक्षक नलिनी कोथलकर ने रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद यह वाहन चालक अपना रेत लदा वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। हालांकि वाहन चालक वन रक्षक नितिन लगड़े ने मणिपुर निवासी अंकुश इंगोले के रूप में पहचान लिया है। सिंदूरजना घाट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले पंडरी गांव में मोटरसाइकिल की टक्कर में गंभीर रूप से घायल होकर पंडरी गांव निवासी बहनोजी बंगी गजाम नामक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे के बाद मोटरसाइकिल सवार अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। वासुदेव गजाम की शिकायत पर सिंदूरजना घाट पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। शहर के सिग्नल पर भीख मांगने वाले बच्चों को विगत कई दिनों से देखा जा रहा था, लेकिन गत रोज अपराध शाखा पुलिस ने बच्चों से भीख मंगवाने वाले 4 लोगों पर कार्रवाई की है, जिसके बाद अब शहर के सभी सिग्नलों पर भीख मांगने वाले बच्चे अचानक ही गायब दिखाई दे रहे हैं। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले मोगरा खेत परिसर में स्थित 2 कुओं पर लगाई गई 5 हॉर्स पावर वाली पानी की मोटर को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया, जिनका मूल्य करीब 1 लाख रुपए बताया जाता है। अमरावती के आशा कॉलोनी में रहने वाले मोहन चौहान का मोगरा परिसर में खेत है, जिनके खेत से ये मशीनें चुराई गई हैं। गाड़गनगर पुलिस ने गत रोज लोगों के घरों में घुसकर मोबाइल चुराने वाले वैभव अडोले नामक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। वह मूलतः अमरावती जिले के मोर्शी तहसील के येरला गांव का निवासी बताया जाता है। पुलिस ने इस चोर के पास से 34 मोबाइल और एक दुपहिया वाहन सहित कुल 4,30,000 रुपये का माल बरामद किया है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले साईनगर प्रभाग क्रमांक 19 के सिद्धेश्वर कॉलोनी क्रमांक 2 में स्थित एक घर में चकला घर चलाया जा रहा है। इस आशय का आरोप लगाते हुए क्षेत्र के नागरिकों ने इस चकला घर को बंद कराने की मांग पुलिस आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में की है। स्थानीय ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने बैतूल रोड स्थित द्वारका बार व रेस्टोरेंट में मैनेजर के साथ विवाद करते हुए चाकू से हमला करने वाले सचिन नामक आरोपी को हिरासत में लिया है। वहीं उसका दूसरा साथी सागर सोनू ने फिलहाल फरार है। इन दोनों आरोपियों ने विगत दिनों द्वारका बार व रेस्टोरेंट के मैनेजर के साथ बिल को लेकर हुए विवाद में उस पर चाकू से हमला किया था और काउंटर से 6,000 रुपये नकदी भी छीन लिए थे। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।